गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय के माध्यम से यह बतलाया गया है कि हमारे जीवन में जो भी दुख आए, क्लेश आए, संकट आए, संताप आए, विषाद आए, वह किसी से नहीं कहकर हम अपने आराध्य देव से कहें। ऐसे से कहें जो हमारे दुख को, हमारे कष्ट को सदा सदा के लिए दूर कर सकें, जो हमारे दुखों को सुनकर हंसे, हमारे क्लेशों को देखकर मुस्कराए, जो हमारी विपत्ति को देखकर और विपत्ति बढ़ाने का प्रयास करे, अथवा जो हमारी व्यथा को सुनकर कुछ भी नहीं कर सके, ऐसे को सुनाने का कोई फायदा नहीं। भगवान से सुनाकर, अपने सद्गुरु से सुनाकर, किसी शिखर पर पहुंचे हुए संत से सुनाकर हम समस्त क्लेशों से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं और वह दुख हमारे लिए योग बन जाएगा, भक्ति का अंग बन जाएगा। यह गीता का प्रथम अध्याय बतलाता है। गीता जी का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, शरीर में रहने वाले का कभी नाश नहीं होता है। शरीर बचाए बच नहीं सकता है, आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती है। इसलिए जो मिटने वाला है, जो विनशने वाला है, उनसे प्रेम नहीं करके हम उनसे प्रेम करें जो कभी मिटने वाला नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। मिटने वाले से, विनशने वाले से, अंत हो जाने वाले से प्रेम करेंगे तो दुख का कभी अंत नहीं होगा, रोना धोना कभी समाप्त नहीं होगा। और अविनाशी अक्षय आत्मा से यदि हमारा प्रेम होगा, अजर अमर अविनाशी आत्मा अनंत सुख का भंडार है। हमारे सुख का, हमारे आनंद का, हमारी शांति का कभी अंत नहीं होगा। सब दिन मुस्कुराते रहेंगे, सब दिन हंसते रहेंगे। काल भी सामने आएगा, मौत भी सामने आएगी, यमराज भी सामने आएगा, कुछ भी सामने आएगा, तो भी आप मुस्कुराते ही रहेंगे। आपकी मुस्कुराहट कभी बंद नहीं होगी। प्रेम करने के लायक वह है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा और अनात्मा का ज्ञान दिया गया है। गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। नहीं कुछ करने से अच्छा है कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
भगवान ने कहा नियतं कुरु कर्मत्वम, शास्त्र वचनानुकूल, शास्त्र ज्ञानानुकूल, संत वचनानुकूल, भगवंत वचनानुकूल कर्म हम लोगों को करना चाहिए। जो कर्म बंधनदायक नहीं हो, जिस कर्म के करने से कर्म का अंत हो जाए, ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म हमारे लिए योग बन जाएगा, भगवान से मिलाने वाला वह कर्म हो जाएगा। सामान्य लोग कहते हैं हम कर्म करते रहेंगे, हम दिन रात कर्मों में लगे रहेंगे तो भजन कैसे होगा। संतों ने उदाहरण दे देकर भक्तों को बतलाया है। भजन ही एक ऐसा कर्म है जो सब कुछ करते हुए हो सकता है, नहीं कुछ करते हुए भी हो सकता है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते भी हो सकता है। हम भजन के महत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का काम करते हुए भजन कैसे होगा। संतों ने उदाहरण दिया कच्छप का। कछुई पानी में रहती है और अंडा देती है सूखी जमीन पर। पानी में रहती है, पानी में ही वह अपना भोजन ग्रहण करती है, भोजन की व्यवस्था कर लेती है, पानी भी पीती है, घूमती फिरती है, तैरती है। सारा व्यवहार कछुई का पानी में होता है, लेकिन उस कछुई का ध्यान सदैव सूखी जमीन पर पड़ा हुआ अंडा के ऊपर रहता है। शरीर पानी में, सारा काम हो रहा है पानी में, लेकिन ध्यान रहता है अंडे के ऊपर। उसी तरह से संतों ने बतलाया सारा व्यवहार संसार में रहकर करो, परिवार में रहकर करो, लेकिन अपना ध्यान सदैव जो सही में तुम्हारा अपना है उस परमात्मा में लगाए रहो। और यह नहीं समझो कि हम संसार में हैं, हम शरीर में हैं, हम परिवार में हैं तो हमारे भगवान कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं। सो बात नहीं। जितना नजदीक में दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे भी ज्यादा नजदीक में हमारे परमात्मा है। सबसे अधिक नजदीक में यदि कुछ हो सकता है तो वह परमात्मा, सबसे दूर में यदि कुछ हो सकते हैं तो वे परमात्मा। अज्ञानियों के लिए, निकम्मे लोगों के लिए, आलसी लोगों के लिए, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों के लिए सबसे दूर परमात्मा। सृष्टि का अंत भी हो जाएगा तो भी उनको दर्शन नहीं होगा। भक्त के लिए, प्रेमी के लिए, सही रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए, संत शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वालों के लिए सबसे नजदीक यदि कुछ है वह परमात्मा। जो चीज जितना आवश्यक होती है उस चीज को भगवान ने उतना ही सहज सरल बनाया है। हम
भोजन करते हैं, भोजन में रोटी चावल आदि खाते हैं। भगवान ने हम लोगों की जीविका के लिए अन्न का सर्जन किया है। हमारे जीवन में अन्न की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता हमारे लिए इस देह में जल की है। अन्न के बिना जितनी देर हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, जल के बिना उतनी देर जी नहीं सकते। लेकिन देखिए, अन्न से ज्यादा सस्ता भगवान ने जल को बनाया। अन्न से ज्यादा आवश्यक जल है, लेकिन अन्न से सस्ता है। जितना समय, जितनी देर हम जल के बिना जी सकते हैं, रह सकते हैं, उतनी देर गर्मी के बिना नहीं रह सकते। भगवान ने अन्न से भी सस्ता जल को, जल से भी अधिक सस्ता गर्मी को बनाया है। सूरज का प्रकाश है, गर्मी मिलती है, हमें उस गर्मी के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है कितना खर्चा लगता है। गर्मी से भी ज्यादा आवश्यक है हवा। जितनी देर गर्मी के बिना हम रह सकते हैं, उतनी देर हवा के बिना नहीं रह सकते। हवा के लिए तो कभी आदमी को सोचना भी नहीं पड़ता है। सूरज तो कभी बादल में छिप जाता है तो आदमी कहता है कि सूरज भगवान तो बादल में छिप गए, उनकी गर्मी का अनुभव नहीं होता है। लेकिन हवा के लिए तो सोचना भी नहीं पड़ता है। हवा अग्नि से भी ज्यादा आवश्यक है, लेकिन सुलभ अग्नि से अधिक है। हवा से भी अधिक आवश्यक हम लोगों के लिए आकाश है। आकाश कहते हैं अवकाश को, शून्य को। यदि हमारे अंदर में अवकाश नहीं हो तो हवा लेंगे कैसे? हवा भीतर जाएगी कैसे? हवा के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। और उससे भी ज्यादा आकाश है, हवा से भी ज्यादा आवश्यक आकाश है, क्योंकि अवकाश भीतर में है तभी हवा भीतर में जाती है। तो आकाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आकाश के लिए तो और भी नहीं सोचना पड़ता है। आकाश को भगवान ने उससे भी अधिक सहज बनाया। और भगवान आकाश में भी समाये हुए हैं। यदि भगवान हमारे अंदर में नहीं हो तो हवा लेंगे किसकी ताकत से? अन्न ग्रहण करेंगे किसकी ताकत से? गर्मी का अनुभव करेंगे किसकी ताकत से? भगवान के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए सबसे बढ़कर हमारे लिए आवश्यक भगवान हैं, और वे भगवान हमारे जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं। इतना सहज, इतना सरल संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम खाते हुए भी उनका नाम ले सकते हैं, पानी पीते हुए भी नाम ले सकते हैं, लेटे लेटे उनका नाम ले सकते हैं, बैठे बैठे उनका नाम ले सकते हैं, रास्ते चलते उनका नाम ले सकते हैं। लेना चाहेंगे तो हर समय उनका नाम ले सकते हैं। चिंतन करना चाहेंगे तो हर समय उनका चिंतन कर सकते हैं। एक कछुआ जल में रहती है, अपना भरण पोषण करती है, लेकिन अपना अंडा का सदैव ध्यान रखती है। कहा जाता है एक क्षण के लिए भी कछुआ का ध्यान अंडा पर से हट जाए, अंडा सड़ जाता है। कछुआ का ध्यान सदैव अंडा पर। उसी तरह से हे संसार के लोगों, संसार में रहो, परिवार में रहो, सबका भरण पोषण करते रहो, लेकिन सबसे आवश्यक जो तुम्हारे जीवन का परमात्मा है, अपना ध्यान उसमें लगा करके रखो। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान।
दूसरा उदाहरण दिया मणियार सर्प का। कुछ ऐसे भी सर्प की जाति होती है जिसके मुंह में मणि होती है। वह मणि वाला सर्प हर समय बाहर नहीं निकलता है, रात में निकलता है, भयंकर जंगल में रहता है, मुंह में अपनी मणि को रखता है और इधर उधर देखकर मुंह से मणि को निकालकर बाहर में रख देता है और उसी मणि के प्रकाश में वह चारा करता है, इधर उधर चारा करता है, लेकिन ध्यान उनका सदैव मणि के ऊपर रहता है, कोई मणि उठाकर न ले जाए। मणि के बिना एक क्षण भी वह सर्प जी नहीं सकता है, छटपटाकर मर जाता है। सब कुछ करता है अपने लिए, लेकिन ध्यान उस सर्प का सदैव मणि के ऊपर रहता है। उसी तरह से संसार का सब कुछ करो, लेकिन ध्यान उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा में सदैव लगा करके रखो। यही है कर्म योग। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी भक्तिन हुई जिसका नाम जनाबाई। गाय का, भैंस का गोबर जहां तहां से इकट्ठा करती, उसका कंडा बनाती, उस कंडे को सुखाकर बाजार में बेचती, उससे जो थोड़े बहुत पैसे होते उससे राशन लाती, अतिथियों की सेवा करती, अपना भी भोजन करती। एक दिन पड़ोस की माई ने उसकी दीवार से कुछ कंडे को उखाड़ लिया और अपने कंडे में मिला लिया। जनाबाई आकर देखती है कंडे तो उखड़े हुए हैं, अब क्या जाकर के बाजार में बेचेंगे, आज क्या खाना पीना होगा। इधर उधर झांक करके देखती है तो पड़ोस की माई ने जो अपने कंडे में इसके कंडा को मिला रखी थी, यह देख लेती है। कंडे तो एक ही जैसे, लेकिन अपने कंडे को उन्होंने पहचान लिया। पड़ोस की माई से वह कहती है, बहन तुम्हें पता है हमारे पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं, इसी को बेचकर हम खाती पीती हैं, और तू इस गरीबन माई का कंडा उखाड़ कर अपने कंडा में मिला लिया। और पड़ोसिन कहती है, तुम्हारे कंडा में कोई मुहर है? तुम देखी हो कंडा को उखाड़ते हुए? जनाबाई कहती है, देखी तो नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारा कंडा यह है। तब तक एक संत आए। संत ने कहा, जनाबाई क्यों झगड़ रही हो? जब तू देखी नहीं हो तो क्या प्रमाण है कि यह तुम्हारा ही है? जनाबाई कहती है, हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कहा, जिस कंडे के लिए मैं बता रही हूं, कह रही हूं कि यह हमारा है, उस कंडे को आप उठा करके अपने कान में लगाइए। जिस नाम का मैं दिन रात सिमरन करती हूं, वह नाम इस कंडे से आपको सुनाई देगा। कंडे को उठा करके संत ने कान में लगाया, उस कंडे के अंदर से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि हो रही थी। यह है कर्म योग। कंडा बना रही है, गोबर ला रही है, लेकिन हर क्षण हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, 2400 घंटे नाम का सिमरन कर्म करते हुए हो रहा था। इसीलिए उनकी वस्तु में, उनके पदार्थ में भी उस नाम का वाइब्रेशन हो रहा था। रोम रोम से सिमरन होता है। कुछ क्षण ऐसा भजन होता है कि हम अपने मन को भजन में लगाते हैं। मन भजन को छोड़कर संसार की ओर चला जाता है। मन को भजन में लगाते मन संसार की ओर चला जाता। लेकिन भजन का रफ्तार यदि साधक बंद नहीं करता है, भजन को साधक नहीं छोड़ता है, भजन में बारंबार मन को लगाए ही रहता है, मन संसार की ओर जाता और उस मन को लौटाकर भजन में ही लगाता रहता है। यह अभ्यास बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि मन और भजन एक साथ हो जाता है।
भजन को छोड़कर फिर मन अलग नहीं होता है। और ऐसा भजन भी जब कुछ दिनों तक चलता है तब मन भजन बन जाता है। फिर मन रहता नहीं, केवल भजन ही रहता है। संत के पास मन नहीं होता है, केवल भजन होता है। भक्त के पास मन और भजन दोनों रहता है। संत के पास केवल भजन रहता है। संसार के विषयी लोगों के पास केवल मन रहता है। इसीलिए कहता है महाराज मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चलायमान है, कभी स्थिर नहीं रहता है, मन बड़ा परेशान है। मन तो परेशान करेगा ही। मन तो हमारा गुरु है, हमें ज्ञान दे रहा है कि तू कभी भी हमको ऐसे में लगाते ही नहीं जहां लगकर हम स्थिर होंगे। तू तो सदैव हमको वहीं लगा कर रखते हो जो कभी स्थिर रहता ही नहीं। यह संसार तो निरंतर चलायमान है, अनस्थिर है। अनस्थिर संसार में कभी मन स्थिर होने वाला नहीं है। यह तभी स्थिर होगा जब इसको स्थिर में लगाया जाएगा। आत्मा को छोड़कर संसार में कुछ भी स्थिर पदार्थ नहीं है। भगवान के भजन को छोड़कर संसार में स्थिर पदार्थ कुछ भी नहीं है। यह जब भी स्थिर होगा तो भजन के द्वारा ही स्थिर होगा, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। एक कछुवी जल में रहकर अपना भरण पोषण करती हुई निरंतर अंडा का सेवन करती है। एक सर्प अपना भरण पोषण करता हुआ निरंतर अपनी मणि की रक्षा करता है। और हम मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा के लिए आत्मचिंतन नहीं कर सकते। यह कर्म योग है कि कर्म करते हुए भी अपने मन को सदैव भजन में लगा करके रखना। एक और संत हुए, भारत में एक से एक संत हुए हैं। उनमें से एक संत बुल्ला साहब हुए। वे गुलाल साहब के गुरु हुए। गुलाल साहब बहुत बड़े महाजन थे। उनके यहाँ बुल्ला साहब नौकरी करते थे, हल चलाने का काम करते थे। हल चलाते हुए भी सदैव वे अपने मन को ध्यान में ही लगा करके रखते थे। उनके गुरु का नाम था यारी साहब। हल चलाते हुए भी अपने गुरु का ध्यान करते रहते थे, अपने गुरु का चिंतन करते रहते थे। आंखें बंद हैं, हल चल रहा है, ऐसा चलता था। कुछ लोगों ने गुलाल शाह के पास जाकर शिकायत कर दी, आप कैसे को नौकर बनाए हो? हल चलाते हुए वह सो जाता है, आंखों को बंद करके हल चलाता है, कभी न कभी आपके बैलों का पैर खराब कर देगा, बैल मर जाएगा। उस नौकर को भगा करके कोई अच्छा नौकर रखो। गुरु को इस स्थिति में देखने के लिए वह गया। गुरु तो बाद में बनाया था, पहले तो नौकर ही बनाया था। गुलाल साहब हाथ में छड़ी लेकर गया, देखता है कि बुल्ला आंखों को बंद करके हल में घूम रहा है, हल को चला रहा है। बड़ा रंज हुआ। इनको सोने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, हल चलाते हुए सो जाता है, खेत में ही सोने की जगह है। बुल्ला की आंखें बंद थीं। गुलाल ने उसी वक्त उनके हाथ में जोरों से छड़ी लगा दी। छड़ी के लगाते ही उनके हाथ से दही गिर जाती है। गुलाल साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे बुल्ला, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तू तो हल पकड़ रखा था, तुम्हारे हाथ से दही कैसे गिरी? बुल्ला ने कहा, मालिक, आपको लग रहा था कि बुल्ला
सोया हुआ है, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। हल चलाते हुए भी अपने गुरुदेव का सदैव ध्यान करता रहता हूं, चिंतन करता रहता हूं। अभी हमारी कुटिया में हमारे गुरुदेव यारी साहब पधारे हुए थे। मैंने उनको बैठने के लिए आसन बिछा दिया था। वे बैठ गए। मैंने उनके चरणों को धोए, चरणामृत लिए, फिर उनके सामने थाली रख दी, भोजन के एक से एक सामान परोसे। जब मैं दही दे रहा था तभी आपने हाथ में छड़ी लगा दी, इसलिए दही हाथ से नीचे गिर गई। गुलाल साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हल चलाता हुआ यह सब करता है। कहा, मैं कभी भी एक क्षण भी ध्यान के बगैर जी नहीं सकता हूं। हल चलाते हुए, भोजन करते हुए, संसार के सारे कामों को करते हुए मन को सदैव अपने इष्ट में लगा करके रखता हूं, ध्यान में लगा करके रखता हूं। उसी दिन से गुलाल शाह ने बुल्ले शाह को अपना गुरु बना लिया। कहा, अब तक अज्ञानता के कारण मैंने तुमसे काम लिया, अब आज दिन से तू मेरे गद्दी पर बैठ, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। वे गुलाल साहब के गुरु बुल्ले शाह हुए। इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म करते हुए भी अपने मन को योग में लगा करके रखा था, ध्यान में लगा करके रखा था। हम खाते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, पानी पीते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, बातचीत करते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, रास्ते चलते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, दुनिया के और भी कामों को करते हुए दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, और काम करते हुए दुनिया बनाने वाले का चिंतन नहीं कर सकते। सारा चिंतन कामों को करते हुए भी हमसे होते रहता है, भगवान का चिंतन नहीं हो सकता है। हम भगवत भजन के महत्व को नहीं समझते हैं, हम संसार के महत्व को ही अधिक समझते हैं। इसीलिए संसार का चिंतन दिन रात करते रहते हैं और कहते हैं काम करते हुए कैसे भजन होगा, घर गृहस्थी में कैसे भजन होगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा ऐसे संत हुए हैं जिनके घर में पत्नी थी, जिनके घर में बच्चे थे, जिनका बहुत बड़ा परिवार था। और राजा जनक तो ऐसे महापुरुष हुए कि सारी दुनिया का संचालन करते हुए भी उनके दरबार में भगवान वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी गए हैं ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ऋषि मुनियों तक को ज्ञान दिया है, दिखला दिया। जिनके दिल में शौक है, जिनके दिल में इच्छा है, जो भजन की महत्ता को समझते हैं, मानव देह की उपादेयता को समझते हैं, जो भगवान के महत्ता को समझते हैं, वे संसार के कामों को करते हुए भी भगवान को नहीं छोड़ते, भजन को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय का नाम कर्म योग रखा। अर्जुन कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए कर्म में डूब नहीं जाओ। कर्म जो है वह रस्सी है, रस्सी से बंधन मिलता है। यदि कर्म करते हुए भजन नहीं करोगे तो कर्म आवागमन के बंधन में सदैव बांध करके रखेगा, दुखों के बंधन में सदैव बांध करके रखेगा। भगवान का भजन क्या है? वह अग्नि के समान है। भजन अग्नि है, कर्म बंधन है। यदि कर्म करते हुए भजन करते रहोगे तो कर्म बंधनदायक नहीं रहेगा, बांधेगा नहीं। क्योंकि आग में रस्सी को डाल देने पर रस्सी की आकृति तो दिखलाई देती है, लेकिन उस जली हुई रस्सी से बांधने का काम नहीं होता है। संत महापुरुष भी कर्म करते हुए नजर आते हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म बंधनदायक नहीं होता है। वह चाहे तो अपने